हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग की, जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 5 टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन का एक टॉपिक है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो लर्नर्स न्यू हैं इस चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर भी आपका रिप्लाई दे दूँगी। ओके, तो अभी बात करते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग की। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम इसकी कुछ डेफिनेशंस भी देखेंगे। सो मॉडल ऑफ टीचिंग इज अ प्लान or pattern that can be used to shape curriculum, to design instruction materials and to guide instruction in the classroom, which means कि जो मॉडल ऑफ टीचिंग होते हैं वो एक प्लान होता है, ठीक है, एक पैटर्न होता है। उसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने करिकुलम को शेप कर सकें, हम अपने करिकुलम को बना सकें। एंड टू डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं कि जिनकी हेल्प से हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यानी कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं। वो टीचिंग एड्स हो सकती हैं, अलग अलग तरह की एड्स हो सकती हैं, जैसे ऑडियो एड्स होती हैं, विजुअल एड्स होती हैं, या फिर ऑडियो विजुअल एड्स हो सकती हैं। सो मॉडल ऑफ टीचिंग हमें हेल्प करते हैं कि हमने किन इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का यूज़ करना है, और वो हमें गाइड करते हैं कि किस तरह से हमें इंस्ट्रक्शंस देनी है, किस तरह से हमें बच्चों को पढ़ाना है अपने क्लासरूम में। सो दीज आर मॉडल्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग हैव बीन डेवलप्ड टू हेल्प अ टीचर टू इम्प्रूव हिज कैपेसिटी टू रीच मोर चिल्ड्रन एंड क्रिएट अ रिचर एंड मोर डाइवर्स इन्वायरमेंट फॉर देम। कि मॉडल ऑफ टीचिंग को इसलिए बनाया गया है, इसलिए डेवलप किया गया है, ताकि इससे टीचर्स की हेल्प हो सके कि वो अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके, ईजिली वे में उनको पढ़ा सकें, ठीक है। और अलग अलग लर्निंग इन्वायरमेंट, अलग अलग डाइवर्स लर्निंग इन्वायरमेंट उनको मिले पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट इज मॉडल ऑफ टीचिंग कंसिस्ट ऑफ गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग एजुकेशन एक्टिविटीज एंड इन्वायरमेंट्स। मॉडल्स ऑफ टीचिंग जो होते हैं उसमें गाइडलाइंस होती हैं कि हमें किस तरह से अपनी जो भी हमारी एजुकेशन एक्टिविटीज़ हैं उनको डिज़ाइन करना है, उनको किस तरह से यूज़ करना है, किन किन एक्टिविटीज़ पर हमें काम करना है, और जो भी लर्निंग इन्वायरमेंट है उसका भी हमने किस तरह से यूज़ करना है। इट इज़ मेंट फॉर सुटेबल लर्निंग इन्वायरमेंट, ताकि एक सुटेबल लर्निंग इन्वायरमेंट मिल सके बच्चों को पढ़ने के लिए और टीचर को पढ़ाने के लिए। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। अब एक डेफिनेशन है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि मॉडल ऑफ टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन which describes the process of specifying and producing particular environment situation which cause the students to interact in such a way that a specific change occur in their behavior। कि जो मॉडल ऑफ टीचिंग है उसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई होती हैं किसके लिए, ताकि जो भी हमारी लर्निंग इन्वायरमेंट है, जो भी सिचुएशन है, उसको हम स्पेसिफाई कर सकें, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स इंटरेक्ट हो सकें उस लर्निंग इन्वायरमेंट में, या फिर स्टूडेंट्स टीचर के साथ भी इंटरेक्ट हो सकें, ताकि उनके बिहेवियर में चेंजेस आए, जो डिजायर्ड चेंजेस हैं, जो हमारे एम्स हैं, वो पूरे हो सकें। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग। को डेफिनेशन की बात करते हैं जो जॉयस एंड वेल ने दी है। सो अकॉर्डिंग टू जॉयस एंड वेल, टीचिंग मॉडल इज अ पैटर्न और प्लान विच कैन बी यूज टू शेप अ करिकुलम और कोर्स, टू सिलेक्ट इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड टू गाइड टीचर्स एक्शन। कि जो टीचिंग मॉडल होते हैं वो एक पैटर्न, एक प्लान की तरह काम करते हैं, जिससे हम अपने करिकुलम को, या फिर जो भी हमारा कोर्स है जो हमने बच्चों को पढ़ाना है, उसको हम शेप करें, और जो इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं उसको टीचर सिलेक्ट कर सके जिनसे उसने बच्चों को पढ़ाना है। और ये टीचर्स की एक्शन को भी गाइड करता है कि जिससे टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो इंटरैक्टिव और इफेक्टिव बन सके। सो दिस इज टीचिंग मॉडल। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मॉडल की, टीचिंग मॉडल्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बेस होते हैं, क्योंकि सभी बच्चों की लर्निंग एप्टीट्यूड्स, इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। सो उसके बेस पर टीचिंग मॉडल काम करते हैं। एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज, इसमें अलग अलग टीचिंग स्ट्रैटेजीज का यूज़ होता है अलग अलग
टीचिंग एड्स का यूज़ किया जाता है टीचिंग मॉडल्स में। नेक्स्ट इज प्रेजेंटिंग अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, कि जो टीचिंग मॉडल्स हैं उनकी हेल्प से जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो अप्रोप्रिएट बनता है, ठीक है, वो अच्छा प्रोसेस बनता है, वो इंटरैक्टिव प्रोसेस बनता है। नेक्स्ट इज साइंटिफिक प्रोसीजर, ये साइंटिफिक प्रोसीजर है क्योंकि बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स का यूज़ किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी, इससे बच्चों की जो लर्निंग एबिलिटी है वो डेवलप होती है। प्रैक्टिस एंड कंसंट्रेशन, प्रैक्टिस एंड जो कंसंट्रेशन है बच्चों की वो भी डेवलप होती है, बच्चे कंसंट्रेट करते हैं लर्निंग पर, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। अब बात करते हैं व्हाट आर द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल। जितने भी टीचिंग मॉडल्स हैं उसके कुछ फंडामेंटल, कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। सो देयर आर 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल। फर्स्ट इज फोकस, नेक्स्ट इज सिंटैक्स, थर्ड वन इज सोशल सिस्टम, फोर्थ वन इज सपोर्ट सिस्टम एंड फिफ्थ वन इज एप्लीकेशन। तो इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले है फोकस। जो फोकस है वो सेंट्रल एस्पेक्ट है किसी भी टीचिंग मॉडल का, कि इसमें बताया जाता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारे गोल क्या है टीचिंग के, कि हमने इस टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस के एंड में क्या गेन करना है, बच्चे क्या सीखने में सक्षम होंगे। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज सिंटैक्स। सिंटैक्स होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आप जो पढ़ाओगे, आप क्या पढ़ा रहे हो, पहले आपने गोल सेट किया फर्स्ट में, सेकंड में आपने डिस्क्रिप्शन दी, जो भी आप पढ़ाओगे आपने उसके बारे में बात की। इट इज़ द टोटल प्रोसीजर ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज़ एंड फेजेस ऑफ टीचिंग। टीचिंग के अलग अलग फेजेस होते हैं, जैसे प्री रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग और पोस्ट रीडिंग। सो उन सभी के बारे में सिंटैक्स बात करता है। नेक्स्ट सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम होता है कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या उन एक्टिविटीज़ में बच्चे और जो टीचर हैं वो दोनों इन्वॉल्व हैं, क्या उनके बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप है, या फिर किस तरह से इंटरेक्शन हो रही है हमारे क्लासरूम में। सो दिस इज थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट सिस्टम, यानी कि जो हमारे यूजुअल स्किल्स हैं, जो हमारे नॉर्मल स्किल्स हैं, जो हमारे यूजुअल ह्यूमन स्किल्स, कैपेसिटीज एंड टेक्निकल फैसिलिटीज़ हैं, उनके बियॉन्ड हमें एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट हो सकती है किसी स्पेशल नॉलेज की, किसी स्पेशल स्किल की, कैपेसिटी की, इन्वायरमेंट की, प्लेस, शेड्यूल, मटेरियल या फिर एड्स की हमें अलग से रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस इज सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट एप्लीकेशन, हम अप्लाई करते हैं जो भी हमने स्किल्स या फिर जो भी हमने मटेरियल एड के बारे में सोचा है कि हमने इनको यूज़ करना है, सो हम उसका यूज़ करेंगे एप्लीकेशन में। अप्लाई होता है हमारे क्लासरूम में, ठीक है, जो भी मटेरियल, जो भी टीचिंग एड या फिर जो भी हमारा नॉलेज है हम उसको अप्लाई करते हैं क्लासरूम में बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है। सो दीज आर 5 एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल। अब एंड में बात करते हैं व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टीचिंग मॉडल, या फिर आप इसको फंक्शन भी कह सकते हो कि क्या क्या फंक्शन, क्या क्या यूज़ हैं या फिर क्या क्या बेनिफिट्स हैं टीचिंग मॉडल्स के। फर्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स टू रियलाइज स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ये हेल्प करता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारे एम्स को सेट करने में हेल्प करता है, टीचर के एम को सेट करने में हेल्प करते हैं टीचिंग मॉडल, कि एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस बच्चे इस नॉलेज को गेन कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन मेकिंग टीचिंग इफेक्टिव। इससे जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है वो इफेक्टिव और इंटरैक्टिव बनता है। नेक्स्ट इज इट इवेलुएट द स्टूडेंट्स बिहेवियर। बच्चों को बिहेवियर भी इवेलुएट किया जाता है टीचिंग मॉडल से। नेक्स्ट इज इट्स फॉर्म इज प्रैक्टिकल। इट मेक्स लर्निंग पॉसिबल। लर्निंग को पॉसिबल बनाता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। इट कैन चेंज एंड इम्प्रूव टीचिंग। जो हमारी टीचिंग है वो चेंज होती है। चेंज किस लिए होती है? इम्प्रूवमेंट के लिए हमारी टीचिंग चेंज होती है। नेक्स्ट इज डेवलपिंग एंड सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो भी हमारी टीचिंग एड्स होती हैं उनको डेवलप या फिर सिलेक्ट करने में टीचिंग मॉडल हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज स्पेसिफाइंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। जो भी हमारी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं क्लासरूम को, उनको स्पेसिफाई करने में भी टीचिंग मॉडल जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज करिकुलम को डिज़ाइन करने में या फिर जो हमारा कोर्स है स्टडी का उसको डिज़ाइन करने में भी जो टीचिंग मॉडल होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज एप्टीट्यूड ऑफ लर्निंग एंड रिटेंशन इन स्टूडेंट्स। बच्चों में एप्टीट्यूड डेवलप होता है किसका? लर्निंग का, और जो लर्न किया उसको रिटेंशन कर सकें, ज़्यादा समय तक याद रख सकें। सो दिस इज अ पॉइंट। नेक्स्ट इज स्टूडेंट लर्न्स मोर रैपिडली। बच्चे इजीली और आसानी से लर्न कर पाते हैं क्योंकि जो भी जिन भी वेज का यूज़ किया गया होता है वो बच्चों के अकॉर्डिंग होता है, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द यूटिलिटी ऑफ टीचिंग मॉडल। और यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। कोई क्वेरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर देना, मैं वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगी। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।